अ लेटर टू गॉड। इस कहानी के राइटर है जी एल फुएंटेस, जो कि एक फेमस मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट रहे हैं। ये कहानी लेंचो नाम के एक किसान के बारे में है जिसे भगवान में बहुत अटूट विश्वास है। इसलिए वो भगवान को लेटर लिखता है मदद के लिए, और उसकी डिमांड कुछ हद तक पूरी भी होती है, पर वो खुश नहीं हो पाता। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेंचो एक हार्ड वर्किंग किसान था और पहाड़ी पर उसका अकेला एक घर था जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। इस साल उसको उम्मीद थी कि फसल बहुत अच्छी होगी और जब बरसात आती है तो वो बहुत खुश भी होता है। पर फिर अचानक वो बारिश उसके लिए तबाही बन जाती है, क्योंकि बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओले पड़ने लगे और उसकी सारी फसल खराब हो गई। लेंचो बहुत दुखी होता है, पर उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए वो उन्हें लेटर लिखता है और उनसे 100 पेसोस की मदद मांगता है। जब पोस्टमैन को ये लेटर मिलता है जिस पे भगवान का पता लिखा होता है, तो वो खूब हंसता है। उस लेटर को लेकर वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है और वह लेंचो से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है कि उसे भगवान पर इतना अटूट विश्वास है। पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करने की सोचता है ताकि उसका ये विश्वास बना रहे। वो पोस्ट ऑफिस के सारे लोगों को डोनेशन देने के लिए कहता है और सब मिलकर उसके लिए पैसे जमा करते हैं, पर वो सब मिलकर भी उसके लिए 70 पेसोस ही जमा कर पाते हैं। उसके बाद पोस्ट मास्टर उन पैसों को एक एनवलप में डालकर लेंचो के एड्रेस पर भेज देता है। अब जब पोस्टमैन जाकर लेंचो को उसका लेटर देता है तो लेंचो को बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं होता है कि भगवान ने लेटर का रिप्लाई दिया है, क्योंकि उसको तो पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे और वो उसके लिए उसके 100 पेसोस जरूर भेजेंगे। पर जब उसने पैसे गिने तो वो खुश नहीं हुआ और उल्टा और भगवान से गुस्सा ही हो गया कि उन्होंने उसे 30 पेसोस कम भेजे हैं, जबकि उसने तो 100 पेसोस मांगे थे। वह फिर से भगवान को लेटर लिखने का डिसाइड करता है और उसमें वो शिकायत करता है कि मुझे केवल 70 पेसोस ही मिले हैं, बाकी के 30 पेसोस पोस्ट मास्टर ने रख लिए हैं, क्योंकि आपने तो ज़रूर मुझे पूरा ही भेजा होगा। और साथ ही वो लिखता है कि अगर अगली बार जब आप पैसे भेजें तो पोस्ट ऑफिस से ना भेजें, क्योंकि वो सारे बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है चोर और बेईमानों का झुंड। इस कहानी में राइटर हमें ये बताते हैं कि अगर आपका विश्वास सच्चा है तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। पर साथ ही साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हमें अंतर पता हो कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। और कभी कभी तो इंसान ही भगवान के रूप में आपकी मदद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।